भारत माता की जय। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस विचार कार्यक्रम में उपस्थित इंदौर के प्रथम नागरिक, वरिष्ठ अधिवक्ता और मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र और साथ ही मार्गदर्शक भी, ऐसे इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव साहब, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है कि वो जनता तक जाएं और एक राष्ट्र एक चुनाव का मानस जनता का तैयार करने में वो मदद करे। साथ ही देवास के वरिष्ठ चिकित्सक, ना जो भाव और महत्व है उतने ही महत्व का ये काम है वन नेशन वन इलेक्शन। पर इसमें चर्चा क्यों? एक समय था जब हम मुगलों के 4-5 साल 100 साल तक अधीन रहे, फिर अंग्रेजों ने 200-250 साल तक राज किया और उसके पहले तक भारत की जो शासन परंपरा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि 2047 तक भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने। उसमें एक बहुत बड़ी अपेक्षा इस बात की भी है कि देश जो बार बार अनावश्यक चुनावों का सामना करता है, इससे देश को और देश की जनता को छुटकारा मिले। चुनाव यदि बार बार होंगे तो सरकार आचार संहिता के कारण जिस काम को गति दे सकती है उस काम को गति नहीं दे पाती है। देश का पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता है। ऐसी स्थिति में अब वो समय आ गया है, यदि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ना होगा। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बिल संसद में पेश किया गया है, जिसे जेपीसी के सुपुर्द किया गया है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जन भावनाओं के अनुरूप एक राष्ट्र एक चुनाव, इस भाव के साथ देश आगे बढ़े, ऐसा कैंपेन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चला रखा है। हम सब यदि देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमें इस मानस के ऊपर काम करना पड़ेगा कि ये देश एक है और इसमें केवल एक ही चुनाव होना चाहिए। यही विमर्श करने के लिए आज इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी यहाँ पर आए थे। आज की जो चर्चा थी वो बहुत सार्थक रही। यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने उस चर्चा में भाग भी लिया। मैं प्रबुद्ध जनों के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देवास के आशीर्वाददाता, देवास लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त। इस प्रकार की विचार गोष्ठी क्या आगे भी निरंतर जारी रहेगी? निश्चित रूप से ये जनजागरण का विषय है। लोगों का मानस इस बात के लिए बनना चाहिए कि देश को यदि विकसित भारत बनाना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए और भी अगर कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम और भी लोकसभा में आयोजित किए जाएंगे। चर्चा हुई वन नेशन वन इलेक्शन, क्या पूरा विषय है और आप क्या मानते हैं कि ये किस तरह से जन जन तक पहुंचेगा और इम्प्लीमेंटेशन जो सबसे बड़ा सवाल है वो कैसे हो पाएगा? जी, देवास के यशस्वी सांसद महेंद्र सोलंकी जी के प्रयासों से लोकसभा में जो बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, उस एक राष्ट्र एक चुनाव के कानून के पक्ष में देवास के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और ये कानून विकसित भारत के लिए देश के संसाधन, समय, पैसे और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात पर अब देश भर में विमर्श शुरू हो गया है और कई कारणों से अलग अलग चुनाव होने से जो नुकसान देश को हो रहा है उसको अब बचाने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि आज के इस विमर्श के बाद देवास से भी सैकड़ों हजारों लोग देश के राष्ट्रपति जी को
इस बिल के समर्थन में अपना प्रस्ताव भेजेंगे। कौन कौन से चुनाव हैं जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए प्रमुखता देखिए, से? पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का प्रस्ताव बिल के रूप में आया है, और ये दोनों चुनाव यदि एक साथ हो जाएंगे तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए देश के संसाधन और पैसे बचेंगे। इसके अलावा जो निचले इसके लेवल अलावा के जो रिपोर्ट है, बिल के पहले की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है लोकसभा विधानसभा के 100 दिन में नगरीय निकाय के चुनाव भी कराए गए। जी जी, आज जो चर्चा हुई, आपसे सवाल भी करे लोगों ने, तो आपको लगता है ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र की जो जनता है, ये लोग समझ पाएगी इस चीज को? देखिए, इसमें बहुत समझने का विषय इसलिए नहीं है कि हर मतदाता को अपनी स्वतंत्रता से मत देने का अधिकार है। केवल चुनाव किस समय हो इस पे चर्चा है, और देवास के नागरिक तो वैसे ही जागृत हैं, माँ चामुंडा की नगरी के हम सब लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये विषय केवल देवास नहीं, देवास से बहुत आगे जाएगा। मुझे लगता है पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा इसको लेकर। चल रहा है। भैया, कल हम इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश के छात्र नेता एकत्रित हो रहे हैं इस पे विमर्श करने के लिए। अंतिम सवाल है, कब तक इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है इसका? देखिए, ऐसा है कि ये बिल तो पार्लियामेंट में आ गया है, और ये जेपीसी अभी देश भर में लोगों से सुझाव लेने के लिए घूम रही है, और जेपीसी अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद कानून पास होगा, तो मुझे लगता है संभवतः ये 2028-29 के बाद ही होगा। जी भाई।